दोस्तों, अगर आपका भी आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक या एचडीएफसी बैंक में खाता है तो ये वीडियो आपको जरूर ध्यान से पूरा देखना चाहिए, क्योंकि 1 मई 2024 से ही 5 नियम सभी बैंकों के लिए लागू होने जा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों के लिए तो कई तरह के चार्जेस भी एक्स्ट्रा लगेंगे। 10 चार्जेस अतिरिक्त देने पड़ेंगे आपको। एटीएम से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक सब कुछ महंगा होने वाला है। और आईसीआईसीआई के अलावा दोस्तों यस बैंक और एचडीएफसी बैंक के भी क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सभी के देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो 1 मई से 10 तरह के चार्जेस लगेंगे। वो कौन से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं? देखिए, पहला, आईसीआईसीआई बैंक अब नियमित स्थानों पर रहने वाले ग्राहकों से, यानी शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों से सालाना 200 रुपए और ग्रामीण स्थानों पर रहने वाले लोगों से सालाना 99 रुपए डेबिट कार्ड मेंटेनेंस फीस के रूप में वसूलेगा। चेकबुक को लेकर भी आईसीआईसीआई में नियम बदला गया है। बैंक अब 1 साल में शुरुआती 25 चेक के लिए कोई फीस नहीं लेगा, यानी कि 25 पेज वाली चेकबुक के लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको चेकबुक की जरूरत है, फिर आपको प्रति पेज 4 रुपए का भुगतान अलग से करना होगा। किसी विशेष चेक के लिए 100 रुपए पेमेंट देना पड़ेगा। बैंक डुप्लीकेट पासबुक जारी करने के लिए अब आपसे 100 रुपए और अपडेशन करने के लिए 25 रुपए प्रति पेज चार्ज वसूलेगा। वित्तीय कारणों से प्रति उदाहरण 500 रुपए और अधिकतम वसूली प्रति महीने 3 बार की जाएगी। कार्ड खो जाने की स्थिति में कार्ड बदलने के लिए 200 रुपए चुकाने होंगे। वीजा नियमों के अनुसार ग्राहकों से बुकिंग पर 1.8% फीस लिया जाएगा। बचत खातों यानी कि सेविंग अकाउंट के लिए फोटो और हस्ताक्षर वेरिफिकेशन के लिए ग्राहकों से प्रति आवेदन 100 रुपए अलग से चार्ज करेगा आईसीआईसीआई बैंक। और छुट्टियों के दिन पैसे जमा कराने पर भी आपको 50 रुपए फीस अलग से देनी पड़ेगी। इसी तरह से ये फीस कितनी लगेगी अलग अलग धनराशि के हिसाब से आप देख सकते हैं, है ना। तो ये तो आईसीआईसीआई बैंक के नियम बदलने जा रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा आईसीआईसीआई बैंक मोबाइल ऐप में सुरक्षा में खामियों की खबरें भी सामने आई थी। मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि 17,000 से भी ज्यादा यूजर्स का जो है डेटा ब्रीच हुआ है आईसीआईसीआई बैंक के आई मोबाइल ऐप में टेक्निकल खामी की वजह से। 17,000 नए क्रेडिट कार्ड की डिटेल लीक हुई। हालांकि बैंक ने कहा कि एरर की वजह से किसी भी मिसयूज की घटना नहीं है। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं यस बैंक की तरफ से कौन कौन से नियमों में बदलाव किया गया है। तो यस बैंक के सेविंग अकाउंट से जुड़े नियम 1 मई से बदलने जा रहे हैं। सेविंग अकाउंट को अलग अलग वेरिएंट्स के मिनिमम एवरेज बैलेंस में बदल दिया जाएगा। जैसे कि बचत खातों में प्रो मैक्स अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको 50,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप इतना बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो मैक्सिमम चार्ज 1,000 रुपए तक भी लग सकता है। इसी तरह से यस बैंक के सेविंग प्रो प्लस अकाउंट के कस्टमर के लिए मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपए होगा और नॉर्मल सेविंग अकाउंट प्रो कस्टमर के लिए 10,000 मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और मैक्सिमम चार्ज लिमिट 750 रुपए होगी। और भी यस बैंक के कुछ एसेंस ऐसे यानी सेविंग अकाउंट की डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये नियम यस बैंक को लेकर बदलने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यस बैंक ने कई तरह के खातों को बंद करने का भी फैसला किया है, जिसमें सेविंग एक्सक्लूसिव, ये सेविंग सेलेक्ट अकाउंट, ये अकाउंट जो बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि टेंशन ना लें, अगर आपका भी इस तरह का अकाउंट है तो बैंक आपको नोटिफिकेशन से इन्फॉर्म कर देगा और आपके अकाउंट को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अलग टाइप के अकाउंट में मतलब। चलिए अगला अपडेट है एचडीएफसी बैंक ग्राहकों के लिए भी 1 मई से ध्यान देने वाली बात है। दरअसल दोस्तों एचडीएफसी बैंक के द्वारा जो बधाई सीनियर सिटीजन स्कीम चलाई जाती है उसकी डेडलाइन इसी महीने 10 मई में ही आने वाली है, यानी मई की 10 तारीख में। और आपको बता दूं बैंक इस स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन को 0.75% ज्यादा ब्याज दर देता है एफडी कराने पर। 5 से 10 साल की एफडी स्कीम पर आपको लगभग 8%